इरफान भाई डिप्रेस हो सकता है, किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल्स ने जिन्नात को कुछ को मार दिया, ज़्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे। तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है। डिप्रेशन खुदकुशी तक लेके जाता है इरफान भी इस लेवल पे आ जाता है। आप बहुत से लोगों से आपको कोई मुसलसल कनेक्शन है, मुसलसल यूथ के साथ कनेक्शन, जितनी डिप्रेस्ड यूथ है वो कोई और शायद इस वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार आपको उधर घुमा घुमा के वहीं पे लेके आ रहा हूँ। ऑब्वियसली इरफान भी देखिए, एक बंदा जब आपके साथ हुआ कि किसी ने कहा कि यार नहीं बस मैं नहीं, इट्स एनफ, आई हैव डन, दैट्स इट। ऑब्वियसली इरफान भी अपनी जान लेना ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता, जितना मर्जी वो आजमाइश का शिकार हो, जो मर्जी हो, और जिनमें मरने का हौसला हो उनको तो जी लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये तो करता ही वो इरफान भी, जो बेचारा जिसके बस से चीज़ निकल चुकी होती। इसीलिए ना हमारे स्कॉलर्स का फतवा है इसके ऊपर। दैट डजंट मीन, अल्लाह माफ़ करे, कि हम सुसाइड को प्रमोट करें। नेवर, सुसाइड इज़ नेवर द सोल्यूशन। बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ फतवा कि एक बंदा अगर ऐसा करता है और उसको मेंटल इलनेस है, तो इट इज़ क्लियर कि उसने जान के नहीं किया है। अब वो बीमारी ऐसी थी उसको कि बस उससे हो गया। तो देयर इज़ अ होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको फॉरगिव करें, बट दैट डजंट मीन कि आप इस पे चले जाएं। ये तो एक कॉवर्डली एक्ट है मेरे नज़दीक, और हिम्मत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि जब कोई खुदकुशी करता है तो ऑब्वियसली वो मेंटली फिट बंदा तो खुदकुशी नहीं करेगा, वो उस नहज पे पहुंच जाएगा और मेंटली अपने आप को इतना चोक कर लेगा और मेंटल इलनेस के उस एज तक पहुंच जाएगा, तभी वो ये हरकत करेगा ना। तो इसको भी थोड़ा सा डिबेट को शायद अभी ये दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हुई है तो इसको तो वो लोग कहेंगे कि जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक इसको भी ये एक दैट माइट बी अ स्टार्टअप कि इस पर डिबेट की जाए और देखा जाए, इसमें कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और शायद वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, अगर कोई ऐसा बंदा इतने डिप्रेशन फेज में जाता क्यों है, और जो माशरा है वो कैसे बिहेव करता है, वो उसको कैसे सपोर्ट करता है, वो उसको कैसे अपब्रिंगिंग उसकी करता है, साथ लेके चलता है कि वो एक तो डिप्रेशन वाला बंदा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और सारा। तो कैसे वो माशरा जो है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने कैसे उसके साथ बिहेव किया, तो शायद वो भी क्वेश्चनेबल होंगे कि यार एक सिचुएशन आई तुम्हारे इर्द गिर्द, उसमें वो जो हमसाये थे, अगर हमसायों को नहीं पता कि तुम्हारे साथ बंदा इतना डिप्रेस्ड है या भूखा है, हमसायों की तो एक हमसायगी के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ा बड़ा जिक्र किया जाता है दीन के हवाले से। लेकिन वो सिर्फ रोटी खिलाने के लिए नहीं है, वो और भी आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ों पूरी बॉन्डिंग है, वो पूरी बॉन्डिंग है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे, मतलब कोई वे आउट नजर आ रहा है कि बस ऐसी कहीं छुट्टी हो गई क्योंकि डिप्रेशन हम लोग जब निकलते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, सड़क पे एक बंदा दूसरे से लड़ रहा है और वो बाइक का कोई टक्कर हो गई है, कुछ हो गया, साइकिल वाले ने कुछ कर दिया या कुछ, तो वो असल में वो सड़क पे झगड़ रहे हैं, तो मकसद तो झगड़ा नहीं है, वो अपना कोई कथारसिस है, अपना कोई गुस्सा है, जो अपनी भड़ास है जो उस साइड पे निकल रही है। तो किस तरह से लोगों को थोड़ा सा सैम्पल किया जाए, किस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी तो मायूसी हो जाती है, इवन मुझे भी हो जाती है जब मसाइल सुनते हैं। रियली बंदा सर पकड़ लेता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या ठीक करें, मतलब ये भी खराब है, ये भी खराब है। और सरप्राइजिंग मसाइल, वो नॉर्मल मसाइल नहीं है जो आपका आज का जो एक मौलम है वो 5, 6, 8, 10 मसाइल के हल बता देता है। एग्जैक्टली। और वो वाले मसाइल नहीं है वो आज की यूथ का और रौला ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है। उसका जो मसला है उसको कैसे पहुंचना है, वो तो आपके लिए भी हर बार कोई सरप्राइज होता होगा कि यार इनको किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से टैकल करें। बिल्कुल, डैमेज तो बहुत हो गया इरफान भाई, और कुछ मेरे दोस्त हैं वो तो कहते हैं इरिकवरेबल डैमेज हो चुका है, मतलब इरिकवरेबल, लिटरली वो ये वर्ड्स यूज करते हैं। मतलब मेरे कुछ साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, दिस व्हाट आई एम सेइंग, वो हमें बताते हैं कि रिकवरेबल डैमेज हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे, जिस लेवल पे मेंटल इलनेस चली गई है। बट हम ये नहीं कहेंगे, मैं तो बहुत होपफुल होता हूँ हमेशा, क्योंकि अल्लाह ने बैलेंस में बनाई है पूरी कायनात। देयर इज़ ऑलवेज बैलेंस, हक और बातिल की जंग भी है, डिफ़िकल्टीज़ और ईज़ भी साथ साथ होती हैं। फ़इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा। यहाँ तो अल्लाह ने एक डिफ़िकल्टी के साथ 2 ईज़ का वादा किया है। फिर देखें, अल्लाह इज़ द वन हु रिवाइव्स डेड अर्थ।
बंजर ज़मीन को आप देखें हरियाली अल्लाह दे हरियाली देता है, आती तो है। बंजर दिल को, एक बिल्कुल डेड सोल को क्यों नहीं अल्लाह रिवाइव कर सकता। तो मायूसी नहीं है इंशाल्लाह, और हमारे सामने हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं ऐसे लोग कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये बंदा एक्टिव हो जाएगा, ये वाह। बंदा मतलब ठीक हो जाएगा और एक बड़ा अच्छा काम करने लगेगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मेरे सामने हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, पता नहीं कहाँ से, किसकी दुआ है, माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, कहाँ से ये हो गया, अल्लाह ने कैसे रिवाइव कर दिया। हमारी आधी टीम इरफान भाई, आप उनकी स्टोरीज सुन लें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा कैसे ये काम कर अरे रहा अल्लाह है, नशे में डूबा हुआ, लिटरली गुनाहों में डूबा हुआ, कैसे ये बंदा अब दीन का काम कर रहा है। तो बस ये होप रखें इरफान भाई, इंशाल्लाह देयर इज होप, होप देयर तो इज रखनी उसके तो, और ऑप्शन और रसी रख ही सकने हैं ऐसे बच्चे, वही सारा कुछ मस्त है। है। हमने बात की उन फोर्सेस के हवाले से जिन्होंने ये सारा स्टेज एक प्लान किया उसमें, और इस एरिया में और हर जगह पे जो है वो एक अनरेस्ट और न्यूडिटी और सारा कुछ वो सब कुछ प्रमोट किया, सब कुछ किया। एक और फोर्स है, वो फोर्स जो है वो यहाँ पे पहले इस दुनिया में थी, इंसान के आने से पहले, मैं जिन्नात की बात कर रहा हूँ, और आप वहाँ पे आ गए हैं, जो पहले इलाका जिन्नात का था दुनिया, और आप वहाँ पे आ गए हैं, तो दे माइट नॉट बी सो हैप्पी विद यू। सो वो भी फोर्सेस हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनसे बचने के लिए, और वो सारा कुछ भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना सर। एग्जैक्टली इरफान भी देखें, इब्लीस खुद कितना लड़ी है उनसे, बंदा की करे। लड़ाई तो है जी बहुत, और अल्लाह ने पहले ही वॉर्न भी कर दिया था हमें कि जा तो रहे हो, लेकिन चैलेंजेस वहाँ बहुत ज्यादा हैं। शैतान और नफ्स दोनों साथ साथ हैं, आपको पता है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ा था अल्लाह ने, सब सॉल्यूशंस दे के और वॉर्न करके भेजा था। तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है, और उसके साथ जो मजीद जिन हैं, दे आर डीमंस, शयातीन। और हदीस में आता है ना कि जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल्स ने जिन्नात को कुछ को मार दिया, ज़्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे, कुछ को भगा दिया वहाँ पे दूर दराज जो आइलैंड्स थे वहाँ पे। तो ये एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम की मरफू हदीस है, एक सहाबी का कॉल है कि वो कहते हैं कि कुर्ब क़यामत में वो जिन्नात जिनको हज़रत सुलेमान ने समंदर के अंडर कैद किया हुआ था, वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आके कुरान पढ़ेंगे। अरे अब ये जो कुरान पढ़ना है, मैंने उलमा से पूछा था इससे क्या मुराद है, तो दे सेड कि ये उनका कुरान होगा, और कुरान इज़ समथिंग विच इज़ रिसाइटेड। सो मैं तो इसमें बहुत डीप जाता हूँ इरफान में, लिटरली ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ये लिरिक्स डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से आ रही है, लिरिक्स डायरेक्ट मुझे तो लगता है शयातीन आके लिखवाते हैं। वो आ चुके हैं, समुद्र से निकल आए हैं वो लोग, बिल्कुल, और पानियों पे ज्यादा समन किया है बाकायदा इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन ने। अब वही बात है कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, बट जाहिर है मेरी इस पे एक प्रॉपर रिसर्च है। आप देखें रिहाना और कितने सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक सोल आ जाती है अजीब सी, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, और वो बोल रहे होते हैं आके, और लिटरली वो पोजेस लगते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, बड़ा रोल है इन नेगेटिव फोर्सेस का, डीमंस का। इसीलिए इरफान भाई हमें अल्लाह ने बहुत, अल्लाह के नबी ने देखें कितना स्ट्रिक्टली हमें हिफाजत का कहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। क्या है ये कि लेफ़्ट फीट पहले रखो वॉशरूम में, दुआ करके एंटर हो, फिर राइट फीट से एग्जिट हो, फिर घर से बाहर निकलते हुए हर जगह पे राइट फुट है, लेकिन वॉशरूम के लिए वॉशरूम में लेफ्ट, ये इसमें बड़ी साइंस है। फिर कपड़ा पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए फिर सुबह शाम के अज़कार हैं। क्यों इतना एम्फसाइज़ किया है? क्योंकि प्रॉफिट ने कहा सहाबा को, एक बार सहाबा बैठे हंस रहे थे, अल्लाह के नबी वहाँ से गुजरे और कहा कि इफ़ यू न्यू व्हाट आई न्यू यू विल क्राई मोर एंड लाफ लेस। क्योंकि उनके सामने तो खुला हुआ था सब,